जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने पर अजवर 50 क्लासेस में स्वागत है। चलिए आप सभी के बीच में हम आधुनिक भारत का 2 पार्ट बना चुके हैं। अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर इस वीडियो को देखिए और उससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो आप सभी के बीच में बनाने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ लें कि सबसे पहले अपने भारत में आने वाला एक पुर्तगाली था जिसका नाम था एक बार्थोलोमू डियास, यानी पुर्तगालियों जो वास्को डी गामा के पहले 1492 में भारत आया था। उसके बाद हमारे भारत में आया 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, जो कभी कभी बोला जाता है कि उन्होंने भारत का खोज किया। अगर रियल में आप सभी को बोला जाए तो उन्होंने भारत का खोज किया नहीं, एक नए समुद्री रास्ता का खोज किया उन्होंने। ये सब आप सभी को हम पहले पढ़ा चुके हैं। वाटर ब्लू पॉलिसी ये भी आप सभी को हम पढ़ा चुके हैं। कौन चलाया, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आप सभी ध्यान रखिएगा। डी अल्मीडा ने चलाया था। उसके बाद एक बहुत ही उनसे भी बढ़कर कट्टर एक आए हमारे देश में जिनका नाम था अल्बुकर्क। क्वेश्चन ये भी आप सभी को बीच में बनेगा कि पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक यानी पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है, ये क्वेश्चन आप सभी के बीच में या बनते हैं बहुत अच्छे लेवल का। तो हम यहाँ जवाब देंगे कि पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो कौन है, तो उसका नाम है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जिनका शासनकाल है 1509 से 1515 ईस्वी में। वहाँ से हम इस क्लास को नेक्स्ट आगे ले चलते हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें आप सभी को पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आप सभी को मैप का नॉलेज होना ज़रूरी है। चलिए वो भी आप सभी को वर्ल्ड मैप का होना आप सभी का जानकारी ज़रूरी है। चलिए यहाँ से मतलब ये जीरो समझ लेते हैं। जीरो के जब हम इधर आएंगे तो इसको मानेंगे BC, और जब जीरो के जब हम इधर जाएंगे तो इसको मानते हैं AD। आप सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सबसे पहले भारत में जो सिकंदर आए थे कब आए थे, तो आप सभी का जवाब होगा 326 BC में आए थे। तो यहाँ से हम कैसे बोल सकते हैं कि भारत का खोज या भारत के समुद्री खोज का जो सबसे पहले किया वास्को डी गामा? क्योंकि यहाँ सबसे पहले तो भारत में सिकंदर आए थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ हम कहेंगे कि भारत का नए समुद्री रास्ता का खोज वास्को डी गामा ने किया था। यहाँ से आप ये कह सकते हैं। नहीं तो अगर आप ये बोलिएगा कि उनसे पहले सिकंदर, तो सिकंदर तो इनसे पहले आए थे वास्को डी गामा से पहले, तो ये भी तो बोल सकते हैं ये किए भारत का खोज। बट यहाँ हम कहेंगे कि ना, यहाँ 1498 में जो वास्को डी गामा नए समुद्री रास्ता का खोज किए थे, ये क्वेश्चन बनेगा तो आप याद रखिएगा। अब वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। जब पुर्तगाली मसालों का जो हमारे भारत में मसाले खरीद रहे थे, तो पुर्तगाली का 2 ही पर्पस था भारत में आने का। सबसे पहला पर्पस था व्यापार करना और दूसरा पर्पस था धर्म परिवर्तन करना। पीछे इस चीज़ को हम बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो मेरे पीछे वाले आधुनिक भारत के जितने भी 2 पार्ट 1 पार्ट 2 है वीडियो, जाइए देखिए, बहुत अच्छा से आप सभी को समझ में आएगा। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब यूरोप, क्योंकि सिकंदर भी यूरोप के ही आदमी थे और वास्को डी गामा भी जो यूरोप का रहने वाला ही था। यूरोप क्या है? यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। यूरोप क्या है? कॉन्टिनेंट है, महादेश है। चलिए यहाँ आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यूरोप जब अपने भारत में व्यापार कर रहा था, यहाँ से मसाला ले जा रहा था, तो बदले में क्या दे रहा था? कुछ ना कुछ तो देता होगा, करेंसी देता होगा या कुछ भी तो देता होगा। तो बदले में वो सोना दिया करता था, क्योंकि यूरोप में बहुत सोना हुआ करते थे। इसलिए यहाँ से जब मसाले ले जाते थे तो उसके बदले में भारत को सोना दे रहे थे। अचानक कुछ यूरोप के आदमी दिमाग लगाए कि जब, क्योंकि सोना तो लिमिटेड होता है, वो सीमित चीज़ें हैं, आने वाले टाइम में वो ख़त्म हो जाएंगे। वहाँ से कुछ यूरोप के आदमी दिमाग लगा कि अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो हमारे एक दिन पता चलेगा कि हमारे जो देश के जितने भी सोने हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि सोने लिमिटेड चीज़ है, सीमित चीज़ है, एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम तो कंगाल हो जाएंगे। तब उन्होंने एक दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? वो दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका बहुत गरीब हुआ करता था और बहुत सारा जंगल हुआ करता था,
वहाँ से कुछ केमिकल का यूज करके उस चीज़ को वहाँ से जंगल को ख़त्म कर दिया गया। अब जितने भी दक्षिण अफ्रीका के लोग थे अब भूखे मरने लगे, क्योंकि वहाँ के लोग का क्या खाना था, फल फूल वहाँ का जानवरों को मार कर खाया करते थे। अब जैसे ही वहाँ का जंगल सारा ख़त्म हुआ, अब वहाँ के लोग भूख से मरने लगे हैं। और क्योंकि भूख से मरने लगे, अब वहाँ से यूरोप अपने जहाज़ तुरंत लेकर कहाँ आता है, क्योंकि वो जानता है मजबूरी कि यहाँ के लोग को ज़रूरत है क्या चीज़ की, क्योंकि वहाँ लोग मर रहे थे भूख से। तब वहाँ से अब यूरोप अपने जहाज़ को लेकर सीधे दक्षिण अफ्रीका पहुँचते हैं। यूरोपीय लोग सीधे अपना जहाज़ लेकर दक्षिण अफ्रीका पहुँचते हैं और यहाँ के मज़दूरों से पूछते हैं कि तुमको क्या चाहिए। अब वहाँ के तुमको खाना चाहिए, तो वहाँ के मज़दूर, वहाँ के जितने भी आदमी रहने वाले थे, उनको भूख से वो मर रहे थे। उनको क्या चाहिए, बस उनको भोजन चाहिए, उसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद वहाँ से दक्षिण अफ्रीका के जितने भी मज़दूर थे, उन सारे मज़दूर को अपने नाव में, अपने जहाज़ में बैठाए और वहाँ से क्या भारत ले जाएंगे? ना, भारत नहीं ले जाएंगे, क्योंकि भारत में तो ऐसे ही बहुत बेरोजगारी हुआ करता था। वहाँ से दक्षिण अफ्रीका के जितने भी मज़दूर को अपने जहाज़ में लेकर और सीधे अमेरिका की तरफ पहुँच गए। और अमेरिका से क्या किए, वहाँ क्योंकि वहाँ मज़दूरों की बहुत कमी होती है, इसलिए देखिएगा कि जहाज़ों से वहाँ छिड़काव किया जाता है हर फसल के लिए। वहाँ क्या हुआ, तो वहाँ अब यहाँ से जो यूरोप के लोग थे, जो दक्षिण अफ्रीका से मज़दूरों को उठाकर अपने जहाज़ में लेकर अमेरिका चले गए और वहाँ सारे मज़दूरों को बेच दिया। और उसके बदले में उसको क्या मिला? सोना। अब धीरे यहाँ से दिमाग लगा चुका है यूरोपीय आदमी, और वो सोना लेकर कहाँ जाएगा? सीधे भारत में जाएगा, सोना देगा और वहाँ से क्या लेगा? वहाँ से मसाला लेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मसाले से हर चीज़ बहुत स्वादिष्ट होता है। और मसाले के जब किसी आदमी को किसी चीज़ का आदत लग जाता है तो फिर उसको बिना उसको रहना मुश्किल हो जाता है। अब सीधे अब अपने पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ से अब अमेरिका से यूरोप जो दक्षिण अफ्रीका के मज़दूर को ले गए और वहाँ से उनके बदले में यहाँ बेच दिए, और उनके बदले में, मज़दूर के बदले में इसे इन्हें सोना मिला और उस सोने को सीधे भारत में दे रहे हैं और वहाँ से मसाला अपना लेकर जा रहे हैं। अब देखिएगा कि अब यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के मन में उठ रहा होगा कि जितने भी अमेरिका के लोग तो वो तो बहुत गोरे होते हैं, लेकिन यहाँ से आप सभी के मन में ये सवाल उठेगा कि जब सारे अमेरिका के लोग गोरे होते हैं तो बराक ओबामा इतने काले क्यों? यहाँ से आप सभी के मन में ऐसा सवाल शायद उठ रहा होगा। यहाँ से देखिए, जितने भी यहाँ के दक्षिण अफ्रीका के मज़दूर थे वही लोग यहाँ जा रहे थे, और वही लोग जो थे वो काले थे। और हमेशा आप सभी देखिएगा कि हमेशा यहाँ काले और गोरे का युद्ध, लड़ाई आपस में होते रहता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 14 से 18, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। और द्वितीय युद्ध जब चला 1939 से 45 तक, उसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए। और यहाँ हमेशा आप देखिएगा कि अमेरिका में काले और गोरे लोगों का लड़ाई आपस में होते रहता है। ये एक्स्ट्रा बातें थी, और इसके बाद हम आगे चलते हैं, हम अपने टॉपिक को आगे ले चलते हैं। यहाँ से चलिए, अब जब अल्बुकर्क, उसके बाद एक आदमी आया पुर्तगाली जिसका नाम था नो डी कुम्हा। इनका शासनकाल क्या था? 1529 से 1538 ईस्वी तक। इन्होंने देखिए 1530 ईस्वी में नीनो डी कुम्हा ने भारत में पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से हटाकर गोवा में स्थापित कर दिया। मतलब यहाँ से क्वेश्चन एक उठता है कि जो पुर्तगाल की राजधानी कोचीन हुआ करता था, उसको कोचीन से हटाकर गोवा किसने कर दिया? ये भी क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। जिनका नाम है, किन्होंने कोचीन से राजधानी हटाकर गोवा कर दिया, पुर्तगाल का राजधानी कोचीन से हटाकर गोवा कर दिया, जिनका नाम है नीनो डी कुना। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ आप देखिएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग बात, एक रानी पुर्तगाल की और एक राजा जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय, और दोनों अंग्रेज
और यहाँ मामला इंडिया का आ रहा है। देखिएगा, आप आगे चलते हैं। 1661 में ब्रिगेजा कैथरीन जो पुर्तगाल की राजकुमारी हुआ करती थी, उनका शादी एक अंग्रेज़ जिनका नाम था चार्ल्स द्वितीय से हुआ। और दहेज में क्या हुआ? आजकल दहेज में लोग फॉर्चूनर मांगते हैं, लेकिन उस समय दहेज में क्या हुआ? दो अंग्रेज़ों का शादी आपस में दहेज में दिया जा रहा है। ये भारत के एक जगह जिसका नाम है मुंबई। यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सा ऐसा किस ईस्वी में जो था एक रानी पुर्तगाल की राजकुमारी हुआ करती कैथरीन और चार्ल्स द्वितीय का शादी हुआ था, किस शहर को, भारत के किस शहर को दहेज में दे दिया गया? मुंबई। और किस वर्ष? 1661 ईस्वी में। किनके शादी में? तो यहाँ से आप रखिएगा चार्ल्स द्वितीय के शादी में। आगे चलते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे भारत में बहुत से जो अभी हम लोग जिसका यूज करते हैं, जैसे तंबाकू, आलू, लाल मिर्च, ये पहले नहीं हुआ करते थे। जितने भी चीज़ें ये सारे पुर्तगालियों का दिया हुआ है। भारत में आलू, तंबाकू, मक्के, लाल मिर्च की खेती, जहाज़ निर्माण पुर्तगालियों ने शुरू कराई। यहाँ से आप चीज़ याद रखिएगा कि आलू की खेती, लाल मिर्च और मक्के, तंबाकू का जो खेती का शुरुआत किसने किया? पुर्तगालियों ने किया। तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से अगला वीडियो बनाकर आप सभी को बताएंगे। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।